हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है बड़ी दिवाली और आप सभी को बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का मेरा दिन तो पूरा बिजी रहने वाला है और आप लोग भी आज के दिन पूरे बिजी रहेंगे। दिवाली ऐसा एक त्यौहार है जिसका लोगों को पूरे साल भर इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दिन मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, रौनक होती है, बच्चे पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी गली में रौनक होती है, गली मोहल्लों में इतना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, इस चहल पहल में, इस दिवाली के त्यौहार में हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दिवाली साल में एक बार आती है तो हम अपनी सेहत का ध्यान ना रखें। इस चीज़ को आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा, दिवाली तक वो सही रहते हैं लेकिन दिवाली के बाद उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे उनको पेट में गैस हो जाती है या पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ अनहेल्दी चीज़ों को खाने से होता है। क्योंकि दिवाली में हम कई चीज़ें अनहेल्दी खा लेते हैं, जैसे मिठाइयाँ खा लेते हैं, ड्रिंक पी लेते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं दिवाली के तीज त्योहारों में, हम भूल जाते हैं कि हम अपने सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आपके साथ कहना चाहूँगी कि आप दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इसके साथ आपको हेल्दी चीज़ें खानी हैं, आपको अनहेल्दी चीज़ों से बचना है। क्योंकि मिठाई वगैरह भी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप अवॉइड कीजिए। मिठाई भी आप खाइए, लेकिन आपको सही पोर्शन में खाना है। आप मिठाई का एक पीस ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा मिठाई खाने से बचनी है। और आप अगर ड्राई फ्रूट्स भी लेते हो तो उसमें आपको, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें आप बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए। और इन चीज़ों को आपको घी में फ्राई करके या ऑयल में फ्राई करके नहीं खाना है। और आप 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स आराम से ले सकते हो। फेस्टिवल सीजन में हम लोग बिज़ी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कम से कम 20 मिनट की या आधे घंटे की एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और जिस दिन फेस्टिव सीज़न होते हैं उन दिनों तो आपको और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें हम खा लेते हैं तो इसको पचाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, बिल्कुल भी पानी को स्किप नहीं करना है। और अगर आप तीज त्योहारों में पानी भी पियोगे तो आपका जो पेट है भरा रहेगा और आप अनहेल्दी चीज़ों को भी खाने से बचोगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह नहीं खाओगे। सो फ्रेंड, इन चीज़ों को आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है। अगर आप किसी के घर जा भी रहे हो और अगर आपको कोई फ़ोर्स भी करता है मिठाई खाने को, तो आप पोलाइटली उनसे बोल सकते हो कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और तीज त्योहारों के बाद आपको बिल्कुल लाइट खाना लेना है, क्योंकि तीज त्योहार में हम पूड़ी बनाते हैं, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो ऑयली फूड होते हैं, उनसे जो हमारा वेट है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप कोशिश कीजिए कि आप लो कैलोरी की चीज़ें खाएँ, आप हैवी मील ना लें। और जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि हम सुबह का ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दें तो जो हमारा वेट है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी जो ब्रेकफ़ास्ट है अपना स्किप नहीं करना है। ब्रेकफ़ास्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी गलती हमें ये नहीं करनी है, हमें पूरे दिन भर भूखा नहीं रहना है। कई लोग सोचते हैं कि हमने तीज त्योहार पे बहुत ज़्यादा खा लिया है, अगले दिन हम बिल्कुल भूखे रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपके जो शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आप खाइए, लेकिन कम क्वांटिटी में, सही पोर्शन में खाना खाइए, तो जो आपका वेट है वो बढ़ेगा नहीं। और बाकी आप एक्सरसाइज़ कीजिए, 2 टाइम की आप एक्सरसाइज़ कीजिए, मॉर्निंग में भी कीजिए, इवनिंग में भी कीजिए। अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो आप रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका तीज त्योहारों में भी बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा और जो आपका वेट है मेंटेन रहेगा। सो फ्रेंड, तीज त्योहारों का अपना खास ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, इन एक्सरसाइज़ों को आप ज़रूर से कीजिएगा और इन एक्सरसाइज़ों के आपको 3 सेट करने हैं। और अगर आप इन एक्सरसाइज़ों को डेली आधा घंटा भी करोगे ना, तो जितना भी आपने दिवाली में अनहेल्दी चीज़ें खाई है ना, आपका सारा फैट अच्छे से बर्न हो जाएगा। तो ज़रूर से इन एक्सरसाइज़ों को कीजिए, काफ़ी ईज़ी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है। करोगे तब पता चलेगा कि कैसे आपका जो फैट है वो रिड्यूस हो रहा है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा।
और दिवाली वाले दिन मैंने सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था अपने लिए पोहा। अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार वालों के लिए मैंने पोहा बनाया था। पोहा अच्छा होता है ब्रेकफ़ास्ट के लिए, हल्का भी होता है और क्योंकि दिवाली है और पूरे दिन भर तो हैवी मील हमारा हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए जो भी आप सुबह का नाश्ता या दिन का ले रहे हो वो है लाइट ही मील, जिससे ये होगा कि जो आपका वेट है वो मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा भी नहीं। अगर आपका वेट घटेगा भी नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मेरे फ़ादर-इन-लॉ है वो बाहर मालाएँ लगा रहे थे, घर सजा रहे थे। सो फ्रेंड दिन में ना मैंने फ्रूट्स ही खाए थे। मैंने बिल्कुल भी अपने लिए खाना नहीं बनाया और ना मैंने खाना खाया, क्योंकि मुझे पता था शाम को पूड़ी और मिठाइयाँ वग़ैरह तो हो ही जाएँगी, खा लेंगे। जिससे मैंने अपना जो दिन के खाने में फ्रूट्स ही लिए थे। और यहाँ पर मैं शाम की अपनी तैयारी करने लगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी कुछ ज्वेलरी निकाल ली है, अपना चूड़ा निकाल लिया है और अपनी साड़ियाँ भी निकाल ली हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मेरी फ़ेवरेट रिंग है, लेकिन इसके एक आध नग निकल चुके हैं। तो देखूँगी मैं अब दूसरी रिंग लाने की और ये वाला मैं गजरा लगाऊँगी। समझ में नहीं आता हेयर स्टाइल का कि हेयर स्टाइल क्या बनाऊँ, मुझे तो ना साड़ी पहननी भी नहीं आती ठीक से। सो फ्रेंड ये रही मेरी ब्लू कलर की साड़ी और ये मैंने ऑनलाइन मँगाई थी। और मुझे लगा नहीं था कि ऑनलाइन भी इतनी अच्छी साड़ी आ जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी साड़ी निकली सच में। और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छे से मैंने सिलवाया है डिज़ाइनर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कमेंट में बताना कि साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो इस तरह का ये इसका ब्लाउज़ है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है साड़ी, लेकिन बस ये है कि मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती और मैं जो साड़ी है ठीक से बाँध नहीं पाई, जिससे जो मेरी साड़ी का लुक है वो ढंग से आ भी नहीं पाया। तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ, बाकी की मैं अब तैयारियाँ करूँगी शाम के दिए-विए जलाने की। और शाम के 5-6 तो बज ही चुके थे और मैंने जो खाना है ना वो पहले से ही बना के रेडी कर दिया था कि बाद में मैं फ्री हो जाऊँ और मैं आराम से तैयार हो जाऊँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने रूम की साफ-सफाई भी कर दी, बेडशीट भी बिछा दी। और ना मैं दिवाली पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखानी थी। लेकिन इतना सारा काम आ गया मेरे पास, इतनी पूरे दिन भर में मैं इतनी बिज़ी थी। एक तो मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है और वो सुबह सो जाता है, लेकिन दिन में जब मेरा सोने का टाइम आता है बिल्कुल भी सोने नहीं देता। लेकिन दिवाली वाले दिन तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। लेकिन थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा मेरा व्लॉग। और यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी पहन ली है। जैसे-तैसे मैंने साड़ी पहन ही ली, पहननी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मतलब एक बार सोची थी साड़ी चेंज कर लूँ, लेकिन फिर मैंने पहन ही ली। और यहाँ पर हमने ना पूजा कर ली थी मंदिर की और मैंने वो चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और मैं कैमरा लगा के सारा रिकॉर्ड करूँ। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि कैमरा लगा के बिल्कुल भी पूजा नहीं की जा सकती। और मैंने सारे घर में दिए वगैरह लगा दिए थे। और फ्रेंड हमारे यहाँ ना माता बनाते हैं, जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाई थी कि लक्ष्मी माता बनाते हैं। तो वही माता देखने मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बच्चा हम सबके घर जाते हैं देखने। और हमारे घर भी पूरी हमारी जितनी भी गली की लेडीज़ हैं सब आई थी देखने। और देखते हैं कि इसने कैसी माता बनाई है। और सबके यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर माताएँ थीं, बहुत अच्छी लग रही थी माताएँ। और सबने मतलब फ़ोर्स कर ही रहे थे मिठाई खाने को, लेकिन मैंने मिठाई बहुत ही कम ली, मैंने ज़्यादा फ्रूट्स ही लिए। और यहाँ पर हमारा सारे मतलब पूजा पाठ के सारे काम हो गए थे। हम और फिर उसके बाद हम छत में आ गए, बच्चे को पटाखे छुड़ाने थे, क्योंकि हमने कल छोटी दिवाली में भी छुड़ाए थे, तो बोलने लगा कि दादाजी मुझे पटाखे छुड़ाने, तो हम चारों ही आ गए थे छत में। और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रही थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मतलब ख़ास तौर पे तीज त्योहारों के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होते। और बहुत मुश्किल होता है उनके साथ तीज त्योहारों पे सेलिब्रेट करना इस तरीके से। और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब छोटा बच्चा है घर में, तो इस तरह को उसको खुश करने के लिए हम लोग देखो किस तरह के उसी की तरह हम बच्चे बन गए यहाँ पर। और फिर हमने पूरा सेलिब्रेट कर दिया था, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि पूरे दिन भर थोड़ा-सा भी रेस्ट का टाइम नहीं मिला। और ना ही मैं अपने खाने की वीडियो बना पाई कि मैंने क्या-क्या बनाया, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में अपनी प्लेट आपको यहाँ पर दिखा दी थी। मैंने रायता बनाया था, सेवइयों की खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने 2 पूड़ियाँ ही ली। और सोने से पहले मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया। और फ्रेंड यही था आज का हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ दिवाली की पिक शेयर कर रही हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।